शानदार दमदार परफॉर्मेंस आती हुई ब्रिटानिया की निफ्टी के इस दिग्गज कंपनी के आए वीकेंड पर नतीजे और मुनाफा आया 558 करोड़, उम्मीद से कहीं बेहतर। और साथ ही रेवेन्यू में भी 13% की बढ़त रही, 4023 करोड़ के आसपास उम्मीद के मुताबिक। मार्जिन 45% बढ़कर आए, अच्छे कहे जाएंगे। और कामकाजी मुनाफा भी 800 करोड़ पर पहुंचता हुआ, जो उम्मीद से 100 करोड़ ज़्यादा है। मार्जिन जो ग्रोस मार्जिन 45% और इबिडा मार्जिन 20% के आसपास मजबूत है। वॉल्यूम ग्रोथ जरूर एकमात्र ऐसा रिजल्ट में फैक्टर है जो थोड़ा कम बेहतर है। 2.25% की उम्मीद थी, 1% आई, लेकिन ज़्यादातर ब्रोकरेजेस ने टारगेट ब्रिटानिया के लिए बढ़ाए हैं। कोल इंडिया किसी भी मायने से नंबर्स अच्छे नहीं हैं। एक तो वेज रिवीजन का एडजस्टमेंट था, बट अगर आप उस एडजस्टमेंट को हटा भी दें तो भी नंबर्स खराब है। मुनाफा 17% नीचे है, आय 17% बढ़ी है। मार्जिन देखिए 28% के 18% रह गए और अनुमान मार्जिन बढ़ने का था, यहाँ पर तो 10% घट कर आए हैं कोल इंडिया के मार्जिन। मैरिको ब्रिटानिया जैसे दमदार परफॉर्मेंस तो नहीं, लेकिन ट्रैक पर आने के संकेत, पहला संकेत जरूर मैरिको ने दिया है। जहां 280 करोड़ के मुनाफे की उम्मीद थी, 305 करोड़ आया, 19% बढ़कर। आय में भी 2240 करोड़ का आंकड़ा उम्मीद के मुताबिक रहा है। कामकाजी मुनाफा 393 करोड़ उम्मीद के मुताबिक। मार्जिन 17.5% उम्मीद के मुताबिक, यानी कि ज़्यादातर चीज़ें। और डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ भी 5%। तो उम्मीद के मुताबिक नतीजे मैरिको के कहे जाएंगे। और ग्रामीण इलाकों से मांग बेहतर होने के संकेत मैरिको को मिल रहे हैं। पीरामल एंटरप्राइजेज नंबर्स कुछ ज़्यादा खास नहीं है, बट बहुत सारे एडजस्टमेंट्स हैं, थोड़ी बेस भी कंपेरेबल नहीं है। बट ओवरऑल देखेंगे तो मुनाफे से घाटे में आई है। 151 करोड़ के मुनाफे के सामने करीब 200 करोड़ का घाटा है। बट उसमें जो श्रीराम ग्रुप के एक्विजिशन का काम था उसका भी 375 करोड़ का MTM लॉस है। नेट इंटरेस्ट इनकम 4% गिरी है। ग्रॉस NPAs में हल्का सुधार है। ओवरऑल मार्जिन भी ठीक ठाक है। देखते हैं स्टॉक पर क्या रिएक्शन आएगा। 197 कम्युनिकेशन यानी कि पेटीएम, साल दर साल नंबर्स बहुत ही बेहतर आए हैं। ईसॉप से पहले का मुनाफा 234 करोड़ रुपए पर है। दूसरी तिमाही लगातार ऐसी है जब यहाँ पर बिफोर ईसॉप्स मुनाफा आता दिखा है। नेट लेवल पर नुकसान 761 करोड़ से घटकर 168 करोड़, अच्छे नंबर्स हैं। और साथ ही अप्रैल महीने का अपडेट जो आया है वो भी मजबूत कहा जा सकता है। एवरेज मंथली ट्रांजेक्शन करने वाले जो यूजर्स हैं वो 25% बढ़े हैं। और MPV यहाँ पर 34%, ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू में 34% की बढ़त है। अच्छे नंबर्स। बैंक ऑफ इंडिया नतीजे आएंगे, कमाई कराएंगे में भी हाईलाइट किया था। जबरदस्त नतीजे, 2.25 गुना मुनाफा बढ़कर आया है। नेट इंटरेस्ट इनकम 37% बढ़ी है। निम्स यानी कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन में एक्सपेंशन है। एसेट क्वालिटी में भी हल्का सुधार देखा है। दमदार नंबर्स इसके हैं, बट स्टॉक पर ऑलरेडी एक अच्छा रनअप आ चुका था। ओके, तो ये है आपके लिए एक और बैंक, यूनियन बैंक के नंबर्स। अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर भी 93% मुनाफा बढ़कर आया है, 2782 करोड़। नेट इंटरेस्ट इनकम में भी 21-22% की बढ़त है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3% पर पहुंचते हुए दिखे, बढ़कर आए हैं। ग्रोस NPA 7.5% पर घटे। तो हर एक पैरामीटर पर यूनियन बैंक के नंबर्स भी है अच्छे। AB फैशन और TCS क्लोथिंग, अनिल जी ने स्टॉक ऑफ द डे में एनालिसिस आपको दे ही दी थी, बट माना जा रहा है कि इससे AB फैशन के शेयर पर डेफिनेटली प्रेशर आना चाहिए। और 14 लाख शेयर्स के कुछ सौदे भी प्री ओपन विंडो में हुए हैं। तो देखते हैं AB फैशन TCS डील के बाद कैसा ये दोनों काउंटर रिएक्ट करते हैं आज। अदानी टोटल गैस और अदानी ट्रांसमिशन समेत सभी ग्रुप के शेयरों पर रखनी है आपको नजर। MSCI दोनों कंपनियों में फ्री फ्लोट का वेटेज मई में होने वाले रिव्यू में घटाएगा। अब अदानी टोटल गैस का फ्री फ्लोट 14% और अदानी ट्रांसमिशन का 25% से घटकर 10% कर दिया जाएगा। और इसके चलते हुए अदानी टोटल गैस और अदानी ट्रांसमिशन दोनों में बड़ी बिकवाली आने की संभावना है। 730 करोड़ की बिकवाली टोटल गैस में और करीबन 1050 करोड़ की बिकवाली अदानी ट्रांसमिशन में। और फाइनली इंडसइंड बैंक पर भी रखेगा नजर। इनके चीफ रिस्क ऑफिसर ने इस्तीफा दे दिया, वो बदल गए, नए चीफ रिस्क ऑफिसर आ भी गए। बट फ्राइडे को स्टॉक में भारी गिरावट थी, शायद इसी का डर था। तो ये भी फैक्टर है। आज देखते हैं फॉलो ऑन एक्शन इसमें कैसा रहेगा। ये है आज के टॉप 10 स्टॉक्स।